हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृषियन। स्वागत करते हैं आप सभी का एड्यूहैब चैनल पे। तो हम आज करने वाले हैं डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34 इन पार्ट 3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो ये क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ए बी सी एंड डी क्या क्या है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिफ्लेक्स आर्क का क्या डायरेक्शन होता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट होता है कोई भी रिसेप्टर से, राइट। यहाँ पे एक गरम चटके वाला एग्जाम्पल दिया गया है। तो गरम गरम चाय यहाँ पे बनी गई है एंड आपको पता नहीं है कि ये गरम है, तो आपने टच कर लिया। तो यहाँ पे टच कर लिया तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे, स्किन के रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड एज थिग्मो रिसेप्टर्स, तो उन्होंने रिसेप्ट किया, उन्होंने एक स्टिम्युलस रिसीव किया एंड दैट इज कैरीड बाय ए। और ये ए क्या है? विच न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, राइट। तो ए इज सेंसरी न्यूरॉन। क्योंकि ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है आजू बाजू सेंसरी ऑर्गन्स के, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंस किया उन्होंने कि कुछ तो गर्म चटका है। फिर ये वाला जो सिग्नल है उसने दिया स्पाइनल कॉर्ड को। सो बी है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने रिफ्लेक्स आर्क में ये देखा था, राइट। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क में ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं होती है, राइट। कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए क्विक रिस्पॉन्सेस। सो वी विल नॉट गो टू द ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन ने एक असिस्टेंट अपॉइंट किया है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे सब परमिशन ली जाएगी फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ उसको हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे कि ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड को उन्होंने परमिशन ली तो स्पाइनल कॉर्ड ने बोला हाँ फटाफट हाथ हटाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चटका लग रहा है। तो फिर उसने भगाया मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन, तो सी क्या है? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम हो गया ना, तो वो ऑलरेडी थक गया है, तो अभी दूसरे न्यूरॉन को भगाएंगे, दैट इज मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन सिग्नल देगा टू द इफेक्टर ऑर्गन, दैट इज मसल। तो डी हो सकता है या तो मसल या तो ग्लैंड। तो डी इज मसल या तो ग्लैंड। तो अभी यहाँ पे उसको सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे हाथ आपको हटाना है, बट न्यूरॉन थोड़ी हाथ हटा सकेगा, इसलिए ये मूवमेंट करने के लिए हमें चाहिए रहेंगे थोड़े मसल्स, क्योंकि मसल्स ही है जो मूवमेंट कॉज कर सकते हैं। सो लास्ट में एक मसल को सिग्नल दिया जाएगा कि आपको हाथ हटाना है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? लेबल द पार्ट्स हो गया एंड शो द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर गया मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन टू द लास्ट इफेक्टर ऑर्गन, दैट इज मसल और ग्लैंड। सो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्स आर्क सीख लिए। नेम द प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। तो प्लांट हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? हम लोग हर लेक्चर में यही डिस्कस कर ले कि प्लांट हॉर्मोन्स को हम लोग फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। और ये फाइटो हॉर्मोन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर हमें नाम से ही समझता है कि प्रमोट करेगा वो ग्रोथ, और या तो वो हो सकता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर में आते हैं तीन हॉर्मोन्स। फर्स्ट इज ऑक्सिन, फिर सेकंड इज गिबरेलिन, एंड थर्ड इज साइटोकिनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में आपके सिलेबस में कौन सा हार्मोन दिया गया है? एब्सिसिक एसिड। ये सारे का आपको स्पेलिंग याद रखना है, क्योंकि आपको ये पता होता है, सबको पता होता है कि ये सारे हॉर्मोन्स है, बट आती बात है स्पेलिंग में, और स्पेलिंग मिस्टेक काफी होती है क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है। तो गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब याद रखना है। एब्सिसिक एसिड, ये साइंस याद रखना है, SCI होता है, आप
एस भूल जाते हो तो यहाँ पे ये याद रखना है। और फिर यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, यहाँ पे डबल बी और डबल एल की मिस्टेक होती है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपको याद रखनी है कि आप अवॉइड करो। तो ये तीनों के फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते। तो ऑक्सिन जो होता है ना, वो सेल इलोंगेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे एक प्लांट है मेरे पास और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लाइट आ रही है, ठीक है। तो जो प्लांट है, प्लांट का जो धूप वाला साइड है जहां से सनलाइट को वो फेस कर रहा है, तो वहां पे जो भी ऑक्सिन रहता है वो शर्मा के भाग जाता है छाव वाले साइड में, क्योंकि ऑक्सिन क्या होता है, थोड़ा शर्मीला इंसान होता है। तो यहाँ पे जो भी धूप वाले साइड में ऑक्सिन है वो चला जाता है छाव वाले साइड में, जहां पे वो धूप को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड बढ़ गया, राइट, छाव वाले साइड में बहुत ज्यादा ऑक्सिन का मात्रा बढ़ गई, तो इसलिए यहाँ पे लोड बढ़ गया, यहाँ पे वेट बढ़ गया। तो क्या होगा इवेंचुअली, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ द स्टेम विल बी सीन एंड दैट इज वाई इलोंगेशन ऑफ स्टेम में ये मदद करता है। तो स्टेम इलोंगेशन का फर्स्ट फंक्शन इसका ऑक्सिन रहता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ अ स्टेम। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, गिबरेलिन। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सिन। ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तो जब भी गिबरेलिन कैसे मैं याद रखती हूँ, मैं आपको मेरा वे समझाती हूँ। मुझे जी थोड़ा, मतलब जी ऐसा हम लोग लिखते हैं स्मॉल जी, तो स्मॉल जी थोड़ा लंबा होता है एज कंपेयर टू अदर लेटर्स। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी इलोंगेट करना है, ठीक है, लंबा करना है, तो तभी गिबरेलिन आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो गिबरेलिन का एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं, तो जो ग्रेप्स होते हैं उसमें वो स्प्रे किया जाता है, क्योंकि अगर आप मम्मी को पूछो कि जब भी मम्मी जाती है मार्केट में ग्रेप्स खरीदने जाती है, तो मम्मी विल ऑलवेज प्रेफर जो ग्रेप्स लंबी होती है। और वो ग्रेप्स लंबी होती है तो फार्मर्स भी अभी क्या करते हैं, जो ग्रेप्स उगाते हैं वो लोग गिबरेलिन डालते हैं ताकि ग्रेप्स लंबी हो जाए, क्योंकि उनको वो सेल्स ज्यादा होगी। तो गिबरेलिन का वो एप्लीकेशन है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टेम का भी इलोंगेशन करना, फिर अगर हमको फ्रूट्स का इलोंगेशन करना है तभी भी हम लोग गिबरेलिन यूज करते हैं। थर्ड हार्मोन इज साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन सी से स्टार्ट होता है, तो वैसे याद रखना है सेल डिविजन के लिए साइटोकिनिन, ये याद रखना है। सेल डिविजन वर्ड आया इसलिए साइटोकिनिन आपके ब्रेन में आना चाहिए। लास्ट इज फॉलिंग ऑफ सेनेटेंट लीव्स। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा। तो जैसे हम बुढ़े होते हैं वैसे प्लांट्स भी बुढ़े होते हैं, तो वो फेज हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंट। तो जो भी प्लांट में जब भी बुढ़े हो जाते हैं लीव्स, तो उसको बुढ़ापा करना, दैट स्टेज इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एब्सिसिक एसिड की। तो दिस इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स का भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन सा हार्मोन करता है, तो इसमें भी आप लिखोगे एब्सिसिक एसिड। फिर सेनेसेंट लीव्स वाला भी आएगा तो तभी भी आप लिखोगे एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, क्या होती है वो, ये वर्ड आया इसलिए आपको ये वर्ड तो आना ही चाहिए, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या है कि वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में दे देंगे। ऐसी कोई ट्यूब नहीं होती उनकी कि जो भी टारगेट ऑर्गन है उस तक कैसे वो लोग पहुंचाते हैं, वो लोग डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन दे देते हैं एंड थ्रू ब्लड वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, टू ईच एंड एवरी सेल तक भी पहुंच जाएगा। सो वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में दे देते हैं एंड ब्लड के थ्रू वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग फिगर की तरफ, दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है वो क्या है, वो है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है एक स्लीप हार्मोन विच इज मेलाटोनिन। तो ये जो मेलाटोनिन होता है वो लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। इसका मतलब है कि जब भी अंधेरा होता है तभी वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय पीनियल ग्लैंड। सो मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड एट नाइट। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात के समय पे मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लाइट ये देते हो आपकी बॉडी को, तो बॉडी को लगता है कि अभी तक दिन ही चालू है, तो वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करता है।
एंड जिससे स्लीप नहीं आती है. सो दैट इज वाई ये बोला जाता है कि रात को फोन नहीं देखना चाहिए. तो स्लीप हार्मोन अफेक्ट होता है. तो पीनियल ग्लैंड भी अफेक्ट होती है. तो पीनियल ग्लैंड कौन सा प्रोड्यूस करता है? मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज बी. तो बी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टरमाइंड ग्लैंड भी बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है. ग्रोथ हार्मोन को हम GH भी बोलते हैं. तो इसे ना हम लोग मास्टरमाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी अपना तो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, बट वो दूसरे हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहा है. सो पिट्यूटरी इज अ मास्टरमाइंड वाला, बॉस वाली ग्लैंड है वो. नेक्स्ट इज सी. तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को लेबल करना है. तो दिस इज व्हाट? दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड, राइट. और ये थायराइड ग्लैंड कौन सा प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन को हम प्यार से थायराइड ग्लैंड भी बुलाते हैं. तो थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का मेटाबॉलिज्म. तो अगर इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा बॉडी में? गॉइटर हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है, क्योंकि बॉडी में वो जमा होता जाएगा. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को तोड़ने के लिए अगर थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो बॉडी में कोई तोड़ने के लिए है ही नहीं, तो इसलिए वो जमा होता जाएगा और आदमी मोटा हो जाएगा. सो ये होता है थायरॉक्सिन. नेक्स्ट इज ये वाला ग्लैंड. तो ये ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड. जो थाइमस ग्लैंड होता है वो ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे WBC जो होती है हमारे बॉडी में, WBC हमें पता है, राइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. तो ये जो थाइमस ग्लैंड है वो WBC बढ़ा देता है. तो WBC बढ़ गए तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी. तो इसलिए थाइमस ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर ये वाला, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ABC ये 3 केसेस दिए गए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्यों है और कौन सा है, उसका रीजन भी हमें बोलना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उल्टे से स्टार्ट करते, C से स्टार्ट करते. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 पार्ट्स दिए गए हैं. यहाँ पे शूट है एंड यहाँ पे रूट है. तो जो शूट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? शूट तो लाइट के टूवर्ड्स जाना चाहिए, राइट. तो फोटोट्रोपिज्म जिसे हम बोलते हैं कि लाइट के टूवर्ड्स अगर मूवमेंट दिखा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं. तो शूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लोग शूट्स की बात कर रहे हैं, तो शूट्स का हमेशा हमें देखना है फोटोट्रोपिज्म. And this is shown positive phototropism. सेकेंड बात करते हैं रूट्स की. तो जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट. नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इसका मतलब है कि वो टूवर्ड्स लाइट जाएगा. नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म इसका मतलब है कि वो अवे फ्रॉम द लाइट जाएगा. तो ये दोनों हमको क्लियर हो गए. अभी हमें देखना है हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि रूट्स, अभी हमने शूट्स की बात कर ली तो अभी रूट्स की भी बात करेंगे. दैट इज, फिर से हम लोग लिखेंगे शूट्स एंड फिर से हम लोग लिखेंगे रूट्स. तो जो रूट्स होते हैं इट विल शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट. अभी उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म. एंड जो शूट्स होंगे वो शो करेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. तो ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल केसेस क्लियर होने चाहिए, तब जाके हम डायग्राम में देख सकते हैं. तो जो शूट है यहाँ पे C वाले केस में क्या दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे सन है, तो जो लाइट है वो नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. तो ये वाला रॉन्ग हो गया. बट यहाँ पे जो वाटर है, वाटर तो नीचे होगा ना, वाटर
विल बी डाउन, तो वो वाटर के टूवर्ड्स दिखा रहा है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखा रहा है। तो ये वाला रॉन्ग है बट ये वाला राइट है, तो ये पूरा ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। अब जाएंगे हम लोग बी केस में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, तो ये वाला राइट है। रूट्स भी यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहे हैं, तो ये वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ए वाला ऑप्शन में देखते तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, यस करेक्ट है। यहाँ पे ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखा रहा है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेबल द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन इन द फिगर। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ए बी सी डी ये सब क्या है। तो न्यूरॉन का तो हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब लेक्चर्स में हमने न्यूरॉन की बात तो की है, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो न्यूरॉन होता है उसके जो बाल निकले होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, राइट। फिर बी, तो बी डेंड्राइट्स हो गया। अभी डेंड्राइट्स के अभी अंदर जाएंगे हम लोग, न्यूरॉन के अंदर एंट्री मारनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है न्यूक्लियस के अराउंड, ये क्या है, सेल बॉडी, या तो हम साइटॉन भी बोल सकते हैं, साइटॉन या तो सेल बॉडी। अब हमें एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में जाना है, तो सेल बॉडी के बाद हम लोग एक लंबे से स्ट्रक्चर में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। फिर ये लंबा स्ट्रक्चर अभी खत्म होता है, तो यहां पे एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, या तो एंड भी बोल सकते हैं, या तो नर्व टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो ये पहला नाम है, ये दूसरा के नर्व टर्मिनल या तो नर्व एंड भी बोलते हैं। तो ये एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड हाँ, लेबल कर दिया हमने, हो गया ये क्वेश्चन। फिर मैच द टर्म्स, कॉलम ए कॉलम बी, उसको मैच करना है। छोटे बच्चे जैसा भी मैच द फॉलोइंग हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, तो ऑल फैक्ट्री कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नोज में प्रेजेंट रहता है, राइट। तो नोज में प्रेजेंट है, नोज ये रहा, तो ऑल फैक्ट्री को हम करेंगे नोज के साथ। एंड ये किसके लिए होता है, इसका फंक्शन भी मुझे बता दो, इसके लिए क्या फंक्शन है, ऑल फैक्ट्री का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्मेल, राइट। नेक्स्ट थर्मो रिसेप्टर्स, मतलब गरम चटका लगा के ठंडी लगी, तो ये जो सेंस करने का काम किसका रहता है, स्किन से ही हम लोग करते हैं, तो स्किन इसका करेक्ट आंसर हो गया। एंड इसमें क्या होता है, इसमें स्किन से थिग्मो रिसेप्टर्स होता है, यस। नेक्स्ट इज गस्टैटो रिसेप्टर्स, गस्टैटो टंग में प्रेजेंट रहते, राइट। तो टंग ये रहा, इसका भी फंक्शन मुझे बता दो। गस्टैटो टंग पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो टेस्ट में मदद करेगा। लास्ट इज फोटो रिसेप्टर्स, तो फोटो रिसेप्टर्स मैंने आपको बोला था कि फोटो वर्ड है, इसका मतलब है कि लाइट। तो लाइट कहाँ पे जाती है, आंखों से जाती है, राइट, नेत्रों से जाती है, तो यहाँ पे ये विजन के लिए मदद करता है। तो हो गया हमारा रिसेप्टर्स के बारे में। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is tropic movement? Explain with an example. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है, ग्रोथ देने वाली मूवमेंट है कि ग्रोथ नहीं देने वाली। ये याद रखना है कि ट्रोपिक मूवमेंट इज ग्रोथ वाली मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट में हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और वो ग्रोथ कोई ना कोई डायरेक्शन में हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि कौन सा स्टिम्युलस दिया जा रहा है। तो हमेशा प्लांट्स जो है, जैसे कि हम लोग भी ऐसे ही मूवमेंट नहीं दिखाते, कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस हमको मिलता है, फिर हमें रिस्पॉन्स करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट दिखानी पड़ती है। तो वैसे ही पौधा खड़ा है, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस मिला, और वो एक्सटर्नल स्टिम्युलस आर व्हाट, कोई ना कोई चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो जो भी वो एनवायरनमेंट में था उसमें कोई ना कोई चेंजेस उसको दिखे, तो दैट एक्ट्स एज एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस। तो जब भी उसको कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस मिलेगा तो वो दिखाएगा मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट इज ग्रोथ वाली मूवमेंट कोई ना कोई डायरेक्शन में। फिर वो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन विच स्टिम्युलस यू आर गिविंग, तो वो हो सकता है फोटोट्रोपिज्म, फिर हमने देखा था जियोट्रोपिज्म, फिर हमने और क्या देखा था, हमने देखा था हाइड्रोट्रोपिज्म,
और क्या देखा था, कीमोट्रोपिज्म। तो ये सारे ट्रोपिज्म क्या है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल वाला एग्जाम्पल लेते तो यहाँ पे एक पौधा है, उसने देखा कि सन आ रहा है, तो सन क्या देगा, सनलाइट देगा, तो वो सनलाइट के टूवर्ड्स बेंड हो गया एंड दैट बेंडिंग कॉज्ड अ ग्रोथ इन इट। तो ये ग्रोथ वाली मूवमेंट है क्योंकि वो डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ देखी गई। तो ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया फोटोट्रोपिज्म विच इज ग्रोथ वाली मूवमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जियो का एंड हाइड्रो का। तो जो रूट्स होते हैं वो टूवर्ड्स वाटर भागते, तो यहाँ पे अगर रूट्स है, उसने देखा कि वहां पे वाटर है तो वो टूवर्ड्स भागने शुरू हो जाएंगे एंड उसको वहां तक जाने के लिए अपने रूट्स को ग्रो करवाने पड़ेंगे, तब जाके वो वहां तक पहुंच पाएगा। तो वो भी एक ग्रोथ वाली मूवमेंट हो गई टूवर्ड्स एन एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज वाटर। तो वाटर एंड ग्रेविटी के टूवर्ड्स वो जाते हैं रूट्स एंड दैट इज व्हाई इट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। वेराज शूट्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म लिखोगे, राइट। एक एक और देख लेते, कीमोट्रोपिज्म हमने लिखा, तो कीमोट्रोपिज्म इज मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टूवर्ड्स दी ओव्यूल्स। पोलन ट्यूब बनाया था, राइट, हमने ये पार्ट 2 में शायद डिस्कस किया था। तो दैट एग्जाम्पल इज कीमोट्रोपिज्म वाला एग्जाम्पल। सो दिस क्वेश्चन इज डन। व्हाट विल हैपन इफ आयोडीन कमी हो गई, अगर डाइट में आपकी आयोडीन की कमी हो गई तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमें पता है कि आयोडीन किसका बेस्ट फ्रेंड है, आयोडीन का बेस्ट फ्रेंड इज वन एंड ओनली थायरॉक्सिन, राइट। तो अगर आयोडीन की कमी हो गई तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो सैड हो जाएगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो मैं क्यों बनूं, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा या तो कम बनेगा। एंड अगर थायरॉक्सिन कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आपने जो भी खाया है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे काम मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, तो इसलिए फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, ये सारे का मेटाबॉलिज्म भी रुक जाएगा क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी हो गई आपकी बॉडी में। और अगर ये हो गया तो जमा होना शुरू हो जाएगा, फिर आपका पेट बाहर आएगा एंड आप मोटे हो जाओगे। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से गॉइटर भी हो सकता है, जिसमें हो जाता है स्वोलन नेक। तो this question is done. Next is what happens at the synapse between two neurons. तो हमें first of all ये पता होना चाहिए कि synapse है क्या। तो synapse दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, छोटा सा गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, तो बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है विच इज कॉल्ड एज साइनैप्स। तो अभी थोड़ा एक्टिंग करके सीखते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है और बीच में है एक गैप दैट इज साइनैप्स। तो ये जो न्यूरॉन था, फर्स्ट न्यूरॉन था, उसमें कंडक्ट हो रहा था इम्पल्सेस इन विच फॉर्म, केमिकल के इलेक्ट्रिकल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी हो रहा था, मस्त मजे में वो जा रहा था फर्स्ट न्यूरॉन में, फिर अचानक से क्या हो गया, एक गड्ढा आ गया विच इज कॉल्ड एज साइनैप्स। तो अभी वो जंप करके जा नहीं सकता सेकेंड न्यूरॉन के पास क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए एक क्लियर रास्ता चाहिए रहता है, बट यहाँ पे बीच में एक गैप हो गया, तो इसलिए क्या होना पड़ा उसको इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्ट होना पड़ा बेचारे को। तो इसलिए इसने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। एंड ये केमिकल वाले केमिकल्स कहाँ पे है, यहाँ पे साइनैप्स में प्रेजेंट है। और वो जो केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं विच आर नथिंग बट न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बन के रहा इन साइनैप्स, ठीक है। तो ये मस्त यहाँ पे पार्टी कर रहा था, हाँ न्यूरोट्रांसमीटर में केमिकल बन के हूँ, बट अभी उसको जाना है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। तो नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाने के लिए वो केमिकल फॉर्म में एंट्री नहीं मार सकता। वो जा रहा था तो सेकेंड न्यूरॉन ने उसको रोक दिया कि बोला कि केमिकल इम्पल्स हो आप, अभी आप नहीं जा सकते, आपको फिर से कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि उनका रूल है सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही अंदर जा सकते हैं।
तो ये फिर से बेचारे को केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होना पड़ा एंड फिर जाके वो सेकेंड न्यूरॉन में गया। तो ये सब होता है और ये सब कहाँ पे हो रहा है? इन साइनैप्स। साइनैप्स में वो केमिकल बन के रहता है, केमिकल फॉर्म में रहता है, विच आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमिटर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन रहेगा या तो कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम थोड़े चेंजेस दिखते हैं एंड दैट चेंजेस किस लिए होते हैं, कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं? ईस्ट्रोजन, राइट। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ओ लगाया गया है, तो आपको याद से ओ लगाना है आंसर में। जब भी आप ईस्ट्रोजन लिखोगे तो ओ ईस्ट्रोजन ऐसे करके बुलाना है। नेक्स्ट इज डुओफिज्म। तो डुओफिज्म एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो इंसान होता है उसकी एज बड़ी होती है बट हाइट छोटी ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एक हार्मोन की कमी हो जाती है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम GH भी बोलते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, जो कि मास्टरमाइंड ग्लैंड है, बॉस वाली ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे डुओफिज्म होता है। थर्ड क्वेश्चन, ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था रक्षाबंधन वाला, जब भी आप पूरे लड्डू का बॉक्स एक साथ खा लिया तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में हो गई ज्यादा शुगर। अब ये शुगर लेवल को बैक टू नॉर्मल करने के लिए एक हार्मोन जरूरी होता है जिससे हम बोलते हैं इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड शुगर लेवल को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए कोई नहीं है। तो इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। और अगर ये इंसुलिन की कमी हो गई आपकी बॉडी में तो कौन सा कंडीशन होगा? दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। ये तो अभी बाय हार्ट हो गया, राइट। आयोडीन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? थायरॉक्सिन है। तो अगर आयोडीन नहीं रहा तो थायरॉक्सिन भी नहीं बनेगा। सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन रुक जाएगा, थायरॉक्सिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि आयोडीन नहीं है। तो ये बेचारा सैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ब्रेन में एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया गया है एंड ये छोटा सा ग्लैंड, इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फर्स्ट का आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? मैं आपको हर क्वेश्चन में ना रिवाइज तो करते ही जाऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सारे, क्योंकि जितनी बार हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इतना ही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ग्लैंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब वो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसी 2 in 1 वाली ग्लैंड कौन सी है? तो हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखे थे डाइजेशन वाले चैप्टर में, मतलब न्यूट्रिशन वाले सब टॉपिक में। तो उसमें हमने देखा था कि डाइजेशन में एक ग्लैंड होती है पैनक्रियास करके, राइट, याद आ रहा है थोड़ा? पैनक्रियास करके एक ग्लैंड होती है जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाती है और वो पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारी एंजाइम्स होती है जो कि डाइजेशन में मदद करती है। तो पैनक्रियास का रोल डाइजेशन में तो है, उसमें तो वो माहिर है, बट वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने में भी माहिर है। तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, राइट, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये कौन सी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पैनक्रियास के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनीज। तो हमने ये देखा था कि किडनीज हमेशा बर्थडे पार्टी वाले मूड में रहती है क्योंकि उसके सर पे रहता है बर्थडे कैप्स, है ना, हैप्पी बर्थडे हमेशा गाती रहती है ये। तो किडनीज जो होती है उनके ऊपर सर पे रहता है बर्थडे कैप और ये बर्थडे कैप का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड कौन सा प्रोड्यूस करती है? कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। तो ये जो एड्रेनलिन है वो इमरजेंसी के लिए मदद
होता है, मतलब कभी भी इमरजेंसी वाला हार्मोन की प्रोडक्शन में हो जाए तो आपको याद करना है एड्रेनलिन को। तो जब भी नर्वस होते हो या एंशियस होते हो या तो आप कोई पहाड़ में हो तो आपको थोड़ा डर लगता है, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि एड्रेनलिन प्रोड्यूस किया जाता है तभी बॉडी में। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 3। शॉर्ट आंसर्स हमने ये पार्ट में डिस्कस किए, तो अभी हमारे बचते हैं लॉन्ग आंसर्स, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दिस सेशन एंड्स हियर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। Download the app now.